मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्रेम करता है और संभालता है। इस कारण से परमेश्वर बल देता है, अगुवाई करता है। क्या आप भोर में उठ के प्रार्थना करते हैं? क्या बाइबल को आप पढ़ते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको ये करना है, प्रतिदिन भोर में उठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है। आप कहते हैं वॉक विद जीसस कार्यक्रम देखते हैं, ये पर्याप्त है। ये पर्याप्त नहीं है। प्रतिदिन भोर में उठना है, प्रार्थना करना, कम से कम 1 घंटा प्रभु के लिए देना है। तभी परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। इसी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रश्नों के लिए उत्तर देता है। आत्मिक जीवन में कभी भी ऐसे संतुष्टि नहीं होना है। आज परमेश्वर का वचन देखेंगे, रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातों का कहता है। आशा में तू आनंदित रहना चाहिए। कैसे इसमें आनंदित रहेंगे? परमेश्वर यीशु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस आशा में मैं आनंदित रहूंगा। यीशु मुझे देख रहा, मेरे विरोध में कुछ नहीं हो सकता। अपने क्लेश में इस प्रकार आप आशा का साथ रहना है। मैं खुद की भरोसा में नहीं रहता हूँ, मेरा आशा यीशु है, मेरी आशा परमेश्वर की ओर है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। इसमें आप आशा में आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर रहना। काम करने के जहां में और जहां घर में रहते हैं उस जहां में आपके विरोध इतना कार्य होगा। क्लेश में आप डूब सकते हैं, लेकिन आप दुखी होकर नहीं बोलना, थोड़ा धीरज के साथ रहना है। परमेश्वर कार्य करेगा। यदि आप धीरज के साथ नहीं रहेंगे तो शैतान इसमें घुस के अपने फायदा के लिए आपको जो है गुस्सा दिला के इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, क्लेश में तुम स्थिर रहो। यीशु मसीह के विरोध में इतना लोग बोलने लगे, लेकिन यीशु शांत रहा। धीरज के साथ रहने के लिए अर्पण कीजिए, कुछ नहीं होगा। धीरज धरेंगे तो अद्भुत काम जरूर होगा। प्रार्थना में स्थिर रहना, प्रार्थना में परमेश्वर में बातें करना, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना होगा। जीवन में ऐसे आदत बना कर रखना, कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा परमेश्वर के लिए हम समय को देंगे। प्रार्थना में आप स्थिर रहना है। विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा, आपके हालात बदलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हे पिता, ये आशा में स्थिर रहने के लिए मदद कीजिए और क्लेश में परमेश्वर हमेशा आनंदित होने के लिए तू अनुग्रह देना है। इनके जीवन में प्रार्थना का प्रभु आदत बनना है। प्रार्थना के लिए अपने जीवन में ये समय देने पाए। यीशु के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।